हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो जैसा कि कल मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था, आप सब लोगों को मैंने बताया था और इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा है। और मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा वीडियो का एडजस्ट कर लेना क्योंकि थोड़ा उट पटांग जगह है। जहाँ पे मैं शूट करता हूँ वहाँ नहीं हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैंने किसी तरह फ़ोन को सेट किया हुआ है और मैं कल नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि कल बहुत ज़्यादा थोड़ा सर में दर्द हो रहा था और काफ़ी कुछ मत ज़्यादा घूम लिया था फ्रेंड्स लोग के साथ, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा सा इंटरव्यू होने के बाद थोड़ा एक अलग से खुशी थी। तो इंटरव्यू अच्छा गया। अब पता नहीं मेंस के मार्क्स कैसे हैं, बट इंटरव्यू के मार्क्स मेरे अच्छे होने चाहिए जहाँ तक मेरे इंटरव्यू हुआ है। और मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि पता नहीं, बहुत सारे लोगों से मैंने और पूछा हूँ जिनका इंटरव्यू हुआ है एस का। सबने बताया कि जो क्वेश्चन थे उनसे बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह से क्वेश्चन भी थे, बट मेरे मुझे लगता है 90% क्वेश्चन मेरे जो मेरे फॉर्म में थे उसी में से पूछ लिए गए। मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी थे वही सब पूछे गए, ठीक है। मेरा पैनल 1 में था। तो मैं तो पहले ही पहुंच गया था टाइम से। तो वहाँ पे जब मैं गया अंदर अंदर जहाँ पे मेरा इंटरव्यू था प्लेस का, तो वहाँ पे मतलब ब्रेकफास्ट कॉफ़ी वगैरह बहुत कुछ था। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी पिया, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया। और तो मैं वहाँ गया अंदर। उसके बाद जो था सारा डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ और उसके बाद जो फॉर्म भरवाते हैं वो उन्होंने भरवाया और मेरा 5वां नंबर था। मैं इन किया वहाँ से। मैं अपने बारी का वेट कर रहा था। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं वहाँ अंदर गया, ग्रीटिंग्स वगैरह हुआ है और उसके बाद उन्होंने बोला कि मास्क उतार दीजिए। फिर मैंने मास्क उतार दिया अपना और अंदर गया। वो बोले बैठने के लिए। और हम लोग के जो थे उसमें पैनल में तीन तीन मेल थे और एक फीमेल थी। तो उन्होंने बोला कि बैठ जाइए, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया था। फिर उन्होंने बोला कि आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। तो मैंने हिंदी में, फॉर्म में भी हिंदी भरा हुआ था, तो मैंने हिंदी बोला। तो उन्होंने हिंदी बोला। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर एसबीआई के पीओ का इंटरव्यू जो होता है वो इंग्लिश में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको पूछा जाता है फॉर्म में भी, पहले जो हम लोग फॉर्म भरते हैं साक्षात्कार वाला फॉर्म, इंटरव्यू वाला, उसमें भी पूछा टिक लगाना होता है हिंदी या इंग्लिश में। और वैसे अंदर भी जाके पूछते हैं कि आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है या इंग्लिश में देना है। तो मैंने बोला कि हिंदी में देना है, ठीक है। तो वो हिंदी में ही इंटरव्यू लेंगे। तो आपको इसके लिए डरने की जरूरत नहीं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, हिंदी में है इंग्लिश में है, तो आप उसी लैंग्वेज में दीजिए। कोई डरने की जरूरत नहीं कि मुझे ये मतलब ये लॉन्ग, जिस लैंग्वेज में आपको बोलने में दिक्कत नहीं होती है। अब ऐसा है कि आपको हिंदी बोलने में दिक्कत होती है और आपने हिंदी चूज कर लिया, या आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है आपने इंग्लिश चूज कर लिया। आपको आती है फिर भी आप उस तरीके से नहीं बोल पाते हो जिस तरीके से जो लैंग्वेज आती है वो बोल पाते हो। तो वही आप लैंग्वेज लो जो आप अच्छे से बोल पाते हो। तो मैं हिंदी लिया क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, सबको पता है, और मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल पाता हूँ। तो इसलिए मैंने हिंदी लिया। तो उसके बाद उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमसे पूछा कि अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपना बताया और पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है। वैसे उनके पास सब कुछ होती है, ठीक है, बट वो फिर भी आपसे पूछते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है ही जो आपने फॉर्म फिल किया बायोडाटा वाला। तो बट वो फिर भी पूछते हैं। तो मैंने बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन, मैंने मैथ से ऑनर्स किया है। और मैं और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके पास, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि जैसे कि आप मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया, तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया। तो मैंने बोला कि सर नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे बैंकिंग में ही जाना था। मैंने ऐसे ही बोला कि मुझे बैंकिंग में ही जाना था। तो मैंने इसीलिए मुझे लगा कि जब ग्रेजुएशन पे ही हो जाती है तो मैंने ग्रेजुएशन करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि आपने मैथमेटिक्स ऑनर्स किया है, तो आप की और भी फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी थी, आप पीजी करके एक कहीं टीचर बन सकते थे, मैथ्स के टीचर। बैंकिंग ही क्यों, मतलब उनका क्या पूछने का मतलब ये था कि आप बैंकिंग को ही आपने क्यों चुना। तो मैंने उनको बताया कि सर देखिए, मेरा इंटरेस्ट था बैंक में, मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना था। और मुझे बैंकिंग का जॉब बहुत सही लगता था, मतलब शुरू से ही। और भी जो भी था उनको मैंने बता दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था फादर्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। वो मैंने फॉर्म में भी भर दिया था, जो फॉर्म हम लोग को देते हैं जिसमें हमारा नेम, सेंटर का नेम और रोल नंबर वगैरह फिल्ड करना, उसमें फादर्स ऑक्यूपेशन होता है, तो उसको भी मैंने फिल्ड कर दिया था। बट वहाँ पे फिर वहाँ पे मुझे पूछा गया कि फादर्स ऑक्यूपेशन के बारे में बताइए। तो मैंने फादर्स ऑक्यूपेशन के बारे में बता दिया। और फिर उन्होंने बोला कि आप मतलब आप अपने पापा को के मतलब किस तरीके से हेल्प करते हो उसमें। तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं अभी तक हेल्प नहीं करता हूँ, बट ये है कि हाँ, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो फादर के वर्क में था, मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अ,
मुझसे मेरी हॉबीज़ पूछ ली कि आपकी हॉबीज़ क्या है, मतलब क्या क्या है। तो मैंने बताया कि मुझे सर गाने सुनना पसंद है, मूवीज़ देखना पसंद है, और मैंने बता दिया कि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी देखना पसंद है। तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे वीडियोस देखना। तो मैंने बोला कि नहीं। तो फिर मैंने बताया कि मैं यूट्यूब मतलब एक मैं चैनल है जिस पे मैं वीडियोस वगैरह भी बनाता रहता हूँ, और मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और मैं एस बी आई जूनियर एसोसिएट में सेलेक्टेड भी हूँ, एस बी आई में। तो उन्होंने बोला कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जर्नी किसी और को बताते हो और दूसरे को मोटिवेट करते हो। तो उन्होंने शाबाश बेटा बोला, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद पॉजिटिव ही है जो मैंने बोला है। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरे को भी मोटिवेट करते हो अपनी चीज़ों से, और जो गलतियाँ आपने की वो आप दूसरों को बताने की कोशिश करते हो कि ये गलतियाँ आप मत करो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला जी तो मैंने बोला यस सर। फिर मुझसे उन्होंने पूछा, एक और पैनल में थे मेल। उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लास्टिक मनी के बारे में बताइए। तो मैंने प्लास्टिक मनी के बारे में बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि बजट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन थे काउंटर, तो वो भी मैंने सब बता दिया था, क्योंकि मैं बजट को प्रिपेयर करके गया था अच्छे से। तो वो बता दिया। फिर एक फीमेल में थे, फीमेल जो मेंबर थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आप बिहार से हैं राइट। तो मैंने बोला यस। तो फिर उन्होंने पूछा मुझसे कि बिहार के गवर्नर कौन है। तो मैंने बता दिया बिहार के गवर्नर फागू चौहान जो है यहाँ के गवर्नर है बिहार के। तो उन्होंने बताया कि हम्म, हम्म। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ फिर फीमेल पैनलिस्ट ने, फीमेल जो थी पैनल में, उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि आप बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि मतलब एक मैंने बचपन की स्टोरी सुना दी कि मैं पहले दादाजी के साथ बैंक जाया करता था। उनका एसबीआई में ही फर्स्ट अकाउंट था, तो मैं उनके साथ बैंक जाया करता था। तो मुझे ना, एक होता है कि वो लोग मतलब कैश गिनते रहते हैं, तो मुझे लगता था कि मतलब एक बच्चे को होती है ना कि मतलब लगता है कि ये सारे पैसे इसी आदमी का होगा, और हमारे दादाजी निकालने जाते हैं तो वो अपने पैसे इनको देता है। तो मैं सोचता था कि मैं भी ऐसे ही, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो और मैं जो निकालने आए उनको दूँ। तो उन्होंने बोला कि तो फिर सब हंसने लगे। तो फिर बोले कि हाँ, बच्चों के मन में मतलब इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो फिर उन्होंने ही पूछा फिर से कि आपकी फेवरेट मूवीज़ कौन सी है। तो मैंने बोला कि मेरी फेवरेट मूवी थ्री इडियट है। तो उन्होंने पूछा कि थ्री इडियट में किस एक्ट्रेस ने काम किया है जो मेल लीड के अपोजिट हुई। तो मैं कैटरीना कैफ बोलने वाला था, बट फिर मतलब उसमें करीना कपूर है। तो मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, फिर मैंने करीना कपूर बोला। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने बोला था कि म्यूज़िक सुनना आपकी हॉबीज़ है, तो आप किस सिंगर के फ़ैन हैं। तो मैंने बोला कि मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनना पसंद करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि उनके कोई एक गाना जो आपको ज़्यादा पसंद हो। तो मैं तो मतलब तो कुछ मतलब अलग, मतलब अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने बोल दिया कि वो एक गाना है उनका कि हम्म, ये वाला। तो फिर वो बोलने लगे कि जो, अच्छा आप नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो बात नहीं है। मैं थोड़ा उस टाइम में थोड़ा हड़बड़ा गया था। मैंने बोला कि नहीं, वो एक सॉन्ग सॉन्ग है, दिल संभल जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो वो बोले कि अच्छा इसलिए आप शर्मा रहे थे। तो मैंने बोला कि यस बस ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं उनके सारे गाने सुनता हूँ, बट ये मेरा फेवरेट है थोड़ा सा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था, उम्म, एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था। क्या था वो क्वेश्चन? हाँ हाँ, उन्होंने पूछा था कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। तो मैंने अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस बता दिए। तो बस ये था, और उसके बाद उन्होंने बोला थैंक यू, फिर आप वहाँ से जा सकते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू लगभग लगभग सही गया था, और मुझे ऐसा लगा कि मेरे आंसर से वो लोग सेटिस्फाइड थे। अब ठीक है, अब जो मार्क्स आएंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही, और देखते हैं क्या मार्क्स रहते हैं। बट वैसा मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरव्यू सही गया है। और मतलब कल तो पूरा पूरा दिन ऐसा मतलब पहले तो टेंशन भी था, बट जब इंटरव्यू देके आया तो थोड़ा थोड़ा फ्री फील कर रहा था, तो मुझे अच्छा भी लगा। और देखते हैं क्या होता है वैसे आगे। वैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे जिस तरीके से मेरा मेरा इंटरव्यू था। वैसे जो लोग पूछ रहे थे कि मतलब लैंग्वेज के बारे में, तो मैंने बता ही दिया आपको कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो मैंने बताया वीडियो आपको मतलब आपको पता चल गया होगा कि इंटरव्यू किस तरीके से हुआ मेरा। मैंने बताया कि 90% क्वेश्चंस मेरे
पर्सनल से ही थे, बायोडाटा से ही थे, और 10% क्वेश्चन ही था जो बैंकिंग अवेयरनेस और जो कहीं से था क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं फिर से क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस की, मंडे से यानी कल से। और ठीक है, बस बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जिनका इंटरव्यू अभी होना है उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका IPS PO का भी इंटरव्यू है उन सभी को भी ऑल द वेरी बेस्ट। बस कुछ अपने बारे में तैयार करके ले जाइए, जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में जा रहे हैं। मैंने इससे पहले RRB PO का भी इंटरव्यू दिया हुआ था, तो और ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था SP PO का। तो बिल्कुल डरने का नहीं है उसमें। कुछ ऐसा नहीं होता है कि मतलब वो पहाड़ नदी झरना पूछ लेंगे लेके उतना टफ, वैसा नहीं होता, नॉर्मल ही होता है। आपको नहीं भी आता तो सिंपली सॉरी भी बोल के आप बोल दोगे, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे। सिर्फ आपका एटीट्यूड देखते हैं कि आप जो बोलते हो सॉरी, वो बोलने का आपका तरीका क्या है। आप ऐसा तो नहीं कि हड़बड़ा जाते हो वो क्वेश्चन मतलब आंसर करने में या कुछ और चीज़ें। तो ये सब बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय।